Today we will discuss our new topic in capacitance, that is energy stored by the capacitor. कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, लेकिन कई बच्चों की मुझको फीडबैक आया कि सर इसको आप दोबारा समझा दीजिए, एंड आई अप्रिशिएट द फीडबैक्स एंड क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स। कैपेसिटर क्या होता है आपको पता है, ये एक ऐसी डिवाइस है, संधारित्र हिंदी में बोलते हैं, जो कि चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, दो स्फेयर है ए और बी। अंदर वाले स्फेयर का रेडियस स्मॉल ए है, बाहर वाले स्फेयर का रेडियस स्मॉल बी है। हमने अंदर वाले स्फेयर को चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं। इंडक्शन होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को भी आप समझें। इंडक्शन से बाहर वाली जो प्लेट है बी, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इंडक्शन से बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग से आपको पता है कि नेट वोल्टेज, आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था Q = CB, Q/C = V। अर्थिंग से नेट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज के डिक्रीज होने से कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं अंदर वाले स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वाले में सिर्फ माइनस है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला गया। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, हमने अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 1/4 पे एप्सिलॉन और Q/R हमने a माना है स्मॉल a, दूसरे का 1/4 पे एप्सिलॉन और -Q/V। देखो बाहर वाले स्फीयर पे -Q चार्ज बचा है, तो मैंने -Q लिया है। पोटेंशियल नेट निकालने के लिए दोनों के पोटेंशियल ऐड कर दिए। Q/4 पे एप्सिलॉन कॉमन है, 1/a - 1/b। सिंपल a b का एलसीएम लिया तो b - a, ये वोल्टेज आ गया जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट डे कैपेसिटेंस में पढ़ा था कि जितना हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं उतना वोल्टेज बढ़ता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रहता है तो कांस्टेंट C होता है, जिसकी यूनिट हम फैरेड पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। 1 फैरेड को 1 कूलम पर वोल्ट लिखते हैं, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। तो C = Q/V, ये V की वैल्यू आ गई थी। देखें ये V की वैल्यू आ गई थी, हमने V की वैल्यू रखी Q/4 पे एप्सिलॉन B - a/ab। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी एयर में ये कैपेसिटी आती है, देखिए आपके सामने है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B - a। ये एयर और वैक्यूम है, और जब किसी मीडियम में होगी तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो इसकी जगह हम एप्सिलॉन नॉट * k लिख देते हैं। मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया मीडियम में, ये आप ध्यान देंगे। तो दिस इज अबाउट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। जो बच्चे आगे जेईई की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उनको मैं बता दूं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी आइसोलेटेड स्फीयर से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे एक रेडियस है, यहाँ पे दो रेडियस है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस, यूज ऑफ कैपेसिटेंस टू स्टोर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस - 2 प्लेटें जॉइंट टू द बैटरी। बैटरी इसको चार्ज दे रही है, पहली वाली प्लेट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज आया, पूरी प्लस हो गई। जो उसके बगल में अनचार्ज थी उसमें इंडक्शन हुआ। इंडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां आ जाएंगे, तो ये अंदर से नेगेटिव होगी, बाहर से प्लस होगी। हम बाहर वाली प्लेट को अर्थिंग करते थे, आपको मालूम है ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है कि एक चार्ज प्लेट के बगल में अनचार्ज प्लेट रखने से इंडक्शन होता था, इंडक्शन से नेट वोल्टेज कम होता था, वोल्टेज के कम होने से कैपेसिटी बढ़ती थी। ये प्रिंसिपल है, आप लोग इसमें लिखेंगे भी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस में। तो अब देखिए एक चार्ज स्टोर हो गया, दूसरा चार्ज आ रहा है Q, तो जो ऑलरेडी स्टोर चार्ज है वो इनकमिंग चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसको स्टोर करने में वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला आप पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ लिया है, Q × V। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क हो गया QV। अब हम एक स्मॉल चार्ज स्टोर कर रहे हैं dQ, तो dQ को स्टोर करने में किया गया वर्क हमने dW मान लिया। देखिए ना, VW/Q तो WQV। dW इज द स्मॉल वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज dQ, राइट। और V को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/C। Q होता है CV, तो V को मैंने Q/C रखा। dW इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्टेड बाय ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज। जो चार्ज पहले से स्टोर है वो इनकमिंग चार्ज को रिपेल करेगा, उसको स्टोर करने में हमको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो मैंने V को देखिए Q/C रखा। टोटल वर्क डन करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके Q तक, तो dW का W
इंटीग्रेशन और 1/c बाहर आ गया, c कांस्टेंट है, q का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है q²/2, ये 2 बाहर आ गया, अपर लिमिट q², लोअर लिमिट 0, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज हाफ q²/c, ये पेरेंट फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा संरक्षित ऊर्जा हाफ q²/c होती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होगी। बस अब मैं सिंपली इनको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, q को cv रखा, q में cv रखा तो हाफ cv², अनदर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। c को q/v लिख सकते हो, एक की टोपी दूसरे को पहना रहे हैं, c को q/v, c की जगह q/v रखा तो v से v गया, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ qv। सो वी हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। द पेरेंट फॉर्मूला थोड़ा आपको अपने दिमाग में रखना है, जो हमने डिराइव करके निकाला, हाफ q²/c, q को सब्स्टिट्यूट करके हाफ cv² और हाफ qv। इसका एक लास्ट टॉपिक और है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। जहां भी हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इससे पहले भी आप लोग पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, जहां एनर्जी डेंसिटी हिंदी में ऊर्जा घनत्व कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इस एनर्जी डेंसिटी को पैरेलल प्लेट के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे होगा, तो मैं इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान के चल रहा हूं। एनर्जी हाफ cv² अभी हमने डिराइव किया, वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूं, डिस्टेंस d जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी A/0/d और वॉल्यूम, ये जो वोल्टेज है V इज द वोल्टेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में रिलेटेड होते हैं, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू ER, R की जगह D है। मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू रख दी A/0/d, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इसको मैं सॉल्व किया, वी गेट द रिलेशन एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ ε0 E²। ε0 आपको पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है, यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हिंदी में इसको विद्युत ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कैपेसिटर का मेन यूज भी है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। आज हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का डेरिवेशन और रिजल्ट, इस पे आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। कॉन्सेंट्रिक का आपका क्लियर हो गया होगा, रेस्ट वी विल डू in our next lecture. Thank you students for being with us. Thanks a lot.